वो जदयू की उम्मीदवार थी और उस समय 2016 की बात कर रहा हूँ, उस समय फातिमी साहब आरजेडी में थे। आरजेडी में रह करके इन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने का काम किया। उस समय गद्दारी नहीं थी, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार जो अभी जीती हैं रेणु देवी, वो थी। उस समय गद्दारी नहीं थी। आपने रेणु देवी आरजेडी के उम्मीदवार का साथ नहीं लेकर के आपने जदयू के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। आप गद्दारी की बात कर रहे हैं। अभी ये चुनाव लड़े हैं राम परवेश पासवान जी हनुमान नगर से, अभी जिला परिषद का, वो जदयू के मतलब पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, उनको इन्होंने हराने का काम किया है और आरजेडी के उम्मीदवार को इन्होंने जिताने का काम किया। ये गद्दारी नहीं हुई। ये आरजेडी में रहे तो गद्दारी किया, जदयू में है तो गद्दारी कर रहे हैं, यूपीए में रहे तो गद्दारी किए, एनडीए में रहे तो गद्दारी कर रहे हैं। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने गद्दारी किया, ये जो उम्मीदवार थी सीता देवी, ये कभी भी एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी। कोई भी उम्मीदवार घोषित करता है उसका जिला अध्यक्ष, तो जदयू के जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जदयू के सारे एमएलए, भाजपा के सारे एमएलए, भाजपा के 2 सांसद किसी भी समय देखा कि उन्होंने कहा कि सीता देवी हमारे एनडीए के उम्मीदवार है। तो जब वो एनडीए के उम्मीदवार नहीं थी तो उसके साथ गद्दारी क्या हुआ? इंडिया है कुछ संभावना तलाशने के लिए। लेकिन यहाँ जो एक स्कॉर्पियो, जो एक बिच्छू होता है, उसका स्वभाव होता है काटने का, वही स्वभाव के ये है। जहाँ भी ये जदयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एमएलए हैं, उसको किनारा करने का काम कर रहे हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, जदयू के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं वो सबको ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये अपना यहाँ चलाना चाहते हैं। आरजेडी में तो चला लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि एनडीए में जदयू में नहीं चलेगा। और गद्दारी की बात कर रहे हैं, खुद गद्दार हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं। इनका इतिहास है अलीगढ़ से लेकर के अब तक। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं फातिमी साहब को एमपी का टिकट आने वाले लोकसभा में नहीं मिलेगा तो यहाँ भी गद्दारी करेंगे? बिल्कुल, एमपी का टिकट ना मिले, एमपी का टिकट तो संभव ही नहीं है। इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ तो सीटिंग भाजपा के हैं, मधुबनी में सीटिंग भाजपा के हैं। जब तक इंडियन है, एनडीए है, तब तक इनको सपना भी नहीं देखना चाहिए। और हो सकता है कि दूसरा कोई दम पाल रहे हो राज्यसभा का, एमएलसी का, वो तो चेयरमैन बनने को भी तैयार हो जाएंगे। वो चेयरमैन, ये बेकार फातिमी साहब नहीं रह सकते। अगर बेकार रहना चाहते तो ये आरजेडी में रहकर संघर्ष करते। लेकिन जब देखें कि आरजेडी सत्ता में नहीं है और हम एमपी भी नहीं है, तो जदयू में चले आए मलाई खाने के लिए। ये गद्दारी आपको सीएम के साथ भी करेंगे? करेंगे, निश्चित करेंगे। किसके साथ करेंगे? अपने साथ नीतीश बाबू के साथ करेंगे। क्या एनडीए के साथ गद्दारी करेंगे? कभी भी ये जब जा सकते हैं। जैसे लालू जी को छोड़ करके, जिस लालू जी ने इनको एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, इनके बेटा को एमएलए बनाया, जब उनके ये नहीं दिए तो नीतीश जी के कहाँ से होंगे? ये बात नीतीश संबंध में नहीं आ रही क्या है? किनको? नीतीश जी को बहुत कुछ समझ में आती है। नीतीश जी कितना परिपक्व राजनीति और राजनीति जी सर्किट हाउस इंडिया में कोई नहीं होता। नीतीश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसके बाद चुनाव फातिमी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फिर ये आरजेडी वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये मैं दोनों को कायर समझता हूँ, फातिमी साहब को भी आरजेडी वालों, क्योंकि दोनों ने गद्दारी की बात की, दोनों ने धोखा की बात किया, लेकिन नाम किसी का नहीं। आप लोग बार बार पूछते रहे लेकिन नाम नहीं। अरे जब तुम मालूम है कि किसी ने धोखा दिया है, किसी ने गद्दारी किया है, तो नाम बोलो। तो आपकी ये कायरता का परिचायक है, ये कायरता का आपके द्योतक है, ये आपकी कायरता की पहचान है। जहाँ तक फातिमी साहब की बात है, फातिमी साहब कहते हैं कि गद्दारी किया, उनके साथ उनके बाप, उनके बेटा के साथ भी गद्दारी किया, उनके साथ भी गद्दारी किया और अभी गद्दारी किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने चोर होते हैं उनको सारे चोर नजर आते हैं। कहावत, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, गद्दारों को सारे नजर आते हैं गद्दार, धोखेबाजों को सारे नजर आते हैं धोखेबाज, वो कलाकारों को सारे नजर आते हैं कलाकार। जनाब फातिमी साहब का अगर राजनीतिक सफर जानिएगा, जो मैंने आपको लिख के भी दिया है, ये पहली बार अलीगढ़ में चुनाव लड़े थे। अलीगढ़ जिसका यूनियन था, छात्र यूनियन था, उस समय कमरे आलम जो इनसे सीनियर होते थे, जिन्होंने इनको पॉलिटिक्स सिखाया, उनके साथ ये पैनल बनाए थे, बिहार पैनल। लेकिन रातों रात इन्होंने धोखा देके कमरे आलम साहब को, कमरे आलम साहब के साथ गद्दारी करके यूपी पैनल के इरफानुल्लाह खान के साथ मिल करके ये चुनाव जीत गए और कमरे आलम को हरवा दिया, धोखा दिया। तो कमरे आलम साहब इनका एडमिशन कराया था। फिर ये विदेश गए, 89-90 में लौटे, सिद्दीकी साहब से जुड़ गए। लेकिन 1991 के पार्लियामेंट के चुनाव में सिद्दीकी साहब एकमात्र लालू यादव के उम्मीदवार थे।
लेकिन ये सरद यादव जी से मिल करके, ये इमाम बुखारी साहब से मिल करके इन्होंने एक साथ सिद्दीकी साहब का टिकट कटवा दिया, लालू जी और सिद्दीकी साहब के साथ गद्दारी किया। वर्ष 1997 में जब पार्टी टूट रही थी तो इनको नियमानुसार जो एक इंसान का यह है कि जो हमारे साथ एहसान करे उसके साथ रहना चाहिए, तो 1997 में जब पार्टी टूट रही थी तो ये सरद जी के साथ नहीं रह करके ये लालू जी के साथ रहे। सरद यादव को इन्होंने धोखा देने का काम किया, सरद जी के साथ गद्दारी किया। बाद के दिनों में ये बुखारी साहब के साथ भी धोखा दिए और उनसे भी अलग हो गए। फिर आइए 95 में चुनाव हुआ, कफील अहमद कैफी कामेश्वरपुर में जगदीश चौधरी विधायक थे, इनका इन्होंने टिकट कटवा दिया, जबकि उन तीनों ने इनको चुनाव में जितवाया था। इनको दरभंगा में जानता कौन था? फातिमी नाम पर कोई कहता था कि मर्द है कि औरत है, ये भी मुश्किल हो रहा था। उस समय इनको कोई राजनीतिक दरभंगा में योगदान नहीं था। फिर चलिए आगे बढ़िए, 95 में ही इन्होंने ललित यादव को मनीगाछी से हराने का प्रयास किया और मदन मोहन झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका इन्होंने खुल्ला समर्थन किया। उसके ऊपर MLC भेजे, इन्होंने देवी दत्त पोद्दार जी को राजद के उम्मीदवार को हरा दिया 2003 में। यानी पार्टी विरोधी काम ये हमेशा से करते आए हैं। 2009 में इन्होंने मिस्त्री यादव को भी हराया और सुनील सिंह को जो भाजपा के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको जिताया इन्होंने। अब चलिए उधर की बात समझिए। अभी जो 2020 में चुनाव हो रहा था, इनके बेटा दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे थे जदयू से, लेकिन ये केवटी में बारिश सिद्दीकी साहब का साथ दे रहे थे, जाले में जो है कांग्रेसी उम्मीदवार मस्कूर उस्मानी का साथ दे रहे थे, और 20वीं में ये फैयाज साहब आरजेडी के उम्मीदवार जदयू में, और आप साथ दे रहे हो आरजेडी और कांग्रेस वाले का। क्यों? ध्रुवीकरण करने के लिए, ताकि मुसलमान जो हमको ग्रामीण का है वो हमको वोट दे। हालांकि उसमें वो सफल नहीं होता, लेकिन जब ध्रुवीकरण हुआ तो उसका काउंटर ध्रुवीकरण भी होता है। उस काउंटर ध्रुवीकरण के कारण सिद्दीकी साहब, मस्कूर उस्मानी और फैयाज साहब आए। ये 2020 की बात है। ये दूसरे को बोलते हैं कि इनको हराया। हमेशा ये ललित यादव, सरवर साहब और पीताम्बर पासवान वर्गीय को हराने का प्रयास करते रहे। अभी उसमें एक ललित जी जिंदा है, बाकी दो चले गए। गुलाम गौस साहब के वारिस, गुलाम सरवर साहब के वारिस गुलाम गौस साहब हैं, वो बता सकते हैं कि फातिमी साहब के साथ गद्दारी करते थे गुलाम सरवर साहब। अब आइए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक मिनट। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो जीती थी गीता देवी, वो जदयू की उम्मीदवार थी, और उस समय 2016 की बात कर रहा हूँ, उस समय फातिमी साहब आरजेडी में थे। आरजेडी में रह करके इन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को जितवाने का काम किया। उस समय गद्दारी नहीं थी, जबकि आरजेडी के उम्मीदवार जो अभी जीती हैं रेणु देवी, वो थी। उस समय गद्दारी नहीं थी। आपने रेणु देवी आरजेडी के उम्मीदवार का साथ नहीं लेकर के आपने जदयू के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। आप गद्दारी की बात कर रहे हैं। अभी ये चुनाव लड़े हैं राम परवेश पासवान जी हनुमान नगर से, अभी जिला परिषद का, वो जदयू के मतलब पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर पर, उनको इन्होंने हराने का काम किया है, और आरजेडी के उम्मीदवार को इन्होंने जिताने का काम किया। ये गद्दारी नहीं हुई। ये आरजेडी में रहे तो गद्दारी किया, जदयू में है तो गद्दारी कर रहे हैं, यूपीए में रहे तो गद्दारी किए, एनडीए में रहे तो गद्दारी कर रहे हैं। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने गद्दारी किया। ये जो उम्मीदवार थी सीता देवी, ये कभी भी एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी। कोई भी उम्मीदवार घोषित करता है उसका जिला अध्यक्ष, कोई जदयू के जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जदयू के सारे एमएलए, भाजपा के सारे एमएलए, भाजपा के 2 सांसद। किसी भी समय देखा कि उन्होंने कहा कि सीता देवी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो जब वो एनडीए के उम्मीदवार नहीं थी तो उसके साथ गद्दारी क्या हुआ?